रिस्क, दौलत, शोहरत, कामयाबी और इज़्ज़त बढ़ाने का बहुत ही कामयाब और मुजरब वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपको अमल बताने जा रहे हैं वो अमल जिसने भी किया है उसकी ज़रूरतें, ख्वाहिशात और मकासद पूरे हुए हैं। उसको हर मैदान में कामयाबी मिली है और कामयाबी भी ऐसी जो बढ़ती चली जाए, और उसको ऐसा रिस्क मिला है जो बढ़ता ही चला जाए। दौलत ऐसी मिली है जिसमें कभी कमी ही ना हो बल्कि इजाफा ही इजाफा हो। अगर आप दुनिया में शोहरत और इज्जत चाहते हैं या किसी परेशानी से निजात चाहते हैं, किसी मसले में परेशान हैं, बस एक अमल कर लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो चाहोगे वो मिलेगा, हर तरह की ज़रूरतें पूरी होंगी। ये अमल और वजीफ़ा आपको वो दिलाएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसने औलाद के लिए ये अमल किया उसको औलाद नसीब हुई, किसी ने बेटे के लिए किया तो उसको बेटा मिला। अलगर्ज जो भी हाजत हो उसको एक दफ़ा बतलाए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। इंशाल्लाह जो काम सालों से नहीं हुआ वो इस अमल की बरकत से हो जाएगा। ये अमल आपने कैसे करना है मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, और वीडियो में वजीफ़े के हवाले से कारगुजारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, बाज़ वज़ाइफ और अमाल ऐसे होते हैं जिनकी ताकत और तासीर ज़बरदस्त होती है, जो वज़ाइफ करते साथ ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये अमल भी ऐसा ही लाजवाब है जिसकी बड़ी बरक़ात हैं। ये अमल सदियों से मुजरब है, जिसने भी ये अमल किया उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। अमल का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अमल की कारगुजारी बताते हैं। ये कारगुजारी एक भाई की है। भाई हमारे साथ मुखातिब होकर बोले, आलियन भाई अस्सलाम वालेकुम। जब से बचपन से जवानी में कदम रखा है, ना दीन का मालूम और ना कभी एक काम पर अमल किया। कभी किसी ने हमें दीन की तरफ लगाया ही नहीं। होश संभालते ही इश्क मजाजी के सुनहरे जाल में फंस गया। जिंदगी के 5 साल गुनाह कबीरा में गुजारे। इस दलदल में ऐसा फंसा कि जिंदगी तबाह हो गई। जिसके लिए खुद को बर्बाद किया और जिल्लत को गले लगाया, और जिसके पीछे सारी दुनिया को अपने खिलाफ किया वो भी नहीं मिला, और रब को भी नाराज कर बैठा। किसी ने कहा रब से जो मांगोगे वो जरूर देता है। सारी सारी रात अपने रब से गिरगिरा के दुआ मांगता रहा। फिर मैंने सोचा कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और वहां पर दुआएं कबूल ना होने की वजह सर्च किया। वहां पर मुझे आलियान जावेद ऑफिशियल की वीडियो से पता चला कि दुआएं कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह गुनाह कबीरा है, जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। गुज़िश्ता 5 साल से मैं गुनाह कबीरा में मुब्तला रहा। बस नामालूम वो क्या लम्हात थे, वो क्या दर्द था, मेरे रब ने क्या अनायत की। एक लम्हे में ही दिल बदल गया। अपने गुनाह कबीरा पर नदामत हुई और रब से रो रो कर माफ़ी मांगी। मुझे दिल में यकीन हुआ कि रब ने मुझे माफ़ कर दिया है। फिर दिल में सुकून था और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ गया। मैंने आलियान जावेद ऑफिशियल की वीडियो देखी जिसमें कहा गया था कि जिसकी दुआ कबूल ना हो वो नमाज पढ़े, और साथ ही आपने ये भी बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद शरीफ का हदिया करें, तिलावत करके हदिया करें, और अगर सदका करें तो उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाएँ। किसी गरीब को खाना खिलाएं तो उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों को पहुँचाएँ। जो भी नेक काम करें या फ़र्ज़ नमाज के बाद नवाफिल पढ़ें, उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक को पहुँचाएँ। आपने बताया था कि आपने ये अमल करना है, कोई भी नेक काम करें तो उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक को पहुँचाएँ। दुनिया आपके कदमों में आएगी, रिस्क में कुशादगी आएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और जो भी दुआ मांगी जाएगी वो ज़रूर पूरी होगी। जब से मैंने ये अमल किया है मेरी ज़िंदगी बदल के रह गई है। सारी परेशानियां ख़त्म होकर रह गई हैं। ड्रामे गाने सब ख़त्म हो गए हैं। घर में रिस्क की तंगी थी, इस अमल की वजह से इतनी बरकत डाल दी है कि रिस्क में इतना इजाफा हो गया है कि तकसीम करने से भी ख़त्म नहीं होता, और दौलत, शोहरत और इज़्ज़त में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यकीन नहीं आता कि इस अमल से इतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा और इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। मैं आपके बताए हुए तरीके पर अमल करके बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। आपसे मेरी कारगुजारी है कि आप मेरी ये कारगुजारी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इज़्ज़त, दौलत और शोहरत हासिल कर सकें। वो नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों को छोड़ दें, और नेक अमाल का हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को दें। फिर देखें कि ज़िंदगी में किस तरह सुकून ही सुकून आएगा। आपकी ज़िंदगी में किस तरह रिस्क और दौलत आ जाएगी।
آپ کی عزت اور شہرت کو لوگ سلام کریں گے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ اس بھائی کی کہانی سن کر بھی آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ آپ بھی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، رزق، دولت اور شہرت چاہتے ہیں تو آج ہی یہ عمل شروع کر دیں۔ درود پاک کی کثرت کریں اور جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو لازمی پہنچائیں، اور ساتھ ہی اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یقین جانیے کہ آپ کی ہر حاجت اور مراد پوری ہوگی۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے داماد اور بیٹیوں کی اولاد سب شامل ہیں، جس میں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستو، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رزق، دولت، شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور اضافہ بھی ایسا جو کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ جو شخص ایمان کی حالت میں تھوڑی سی صحبت نیک بندوں کی اختیار کر لیتا ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس صحبت کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی بہترین ہستیوں میں سے ہوتا ہے۔ اب اہل بیت کی شان میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور ان کی نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کے سبب اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ خوشی حاصل کرنی ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے، وہ مجھ پر درود بھیجے اور اہل بیت سے محبت کرے، اور درود ایسے بھیجے، اے اللہ پاک تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر، تو بہت ہی بزرگی اور تعریف والا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل علیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں،